श्री हरिवंश महाराज जी, मैंने कुसंग के कारण अपने ब्रह्मचर्य का इतना नाश कर लिया है कि ना मैं गृहस्थी लायक रहा हूँ, ना ही विरक्ति लायक रह गया हूँ। अभी अवस्था ही क्या है बच्चा, ये छोटे छोटे बच्चों में बहुत भयानक रोग हो गया। तभी संत महात्मा इन विषयों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम की चर्चा छोड़कर, पर इसीलिए हितधाम में हम खुल करके हस्त मैथुन से सर्वनाश इसकी चर्चा इसीलिए की थी कि कम से कम आप लोग समझें, जिसे आप खिलवाड़ समझते, जिसे आप मनोरंजन समझते हैं, वो आपका सर्वनाश कर देगा। ये प्रक्रिया नहीं है। गृहस्थी में संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया शास्त्र विधान से की गई है, जिससे भगवान की सृष्टिजनक पूजा का हेतु होता है। लेकिन अभी बच्चा है, अगर वो वीरपात करता है तो वो इसी स्थिति को, आप नहीं हजारों ऐसे बच्चे हैं, हजारों, आप ही अकेले नहीं हैं। तो इसका कारण हो गया कि फसल पकी नहीं, आपने नष्ट कर दिया। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके और फिर स्त्री सहवास करे, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो 20 वर्ष स्त्री सहवास करके और फिर वो वैराग्य में चले तो वो बिल्कुल सच्चा फकीर बन सकता है। पर अब हुआ क्या, अभी फसल जैसे गेहूं की फसल होती है ना, देहात में उसे कहते हैं गलेथ। गलेथ माने अभी दाना पड़ने की प्रथम भूमिका है, दाना पड़ा नहीं, बाली आ गई, प्रथम भूमिका है। अब उसमें फसल को आप काट लो तो एक भी दाना नहीं निकलेगा और भूसा में दम नहीं होगी, बेकार चला जाएगा। 2 महीने केवल रुक जाओ, उसमें दाना आ जाने दो, पक जाने दो, तो वही बोले 50 मन 1 बीघा, 50 मन हुआ। तो अभी उम्र जो किशोर अवस्था से उठती है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, ये गलेथ की है। अब शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक यदि ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में रहे, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। अब उसका महत्व ही नहीं समझा गया। बच्चे खिलवाड़ में जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है, पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। अभी अज्ञानी है, जानता है नहीं। वो वीरपात जैसी भयानक मतलब वृत्ति उत्पन्न हो गई, अब उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं, तो अब वो उसे खिलवाड़ समझता है। ऐसे बच्चे मिले जो दिन में 8-8 बार हस्तमैथुन करते हैं, और उन्होंने ऐसा सर्वनाश कर लिया, आंखों से दिखना, खड़े हो चक्कर, कमर में दर्द, लोग शंका कर रहे हैं तो वीरपात हो रहा है, हर तरह से दुर्दशा हो गई। जैसे मान लो अभी इसमें हिम्मत है तो बता पा रहा सभा में कि हम न स्त्री लायक रह गए, न विरक्त लायक रह गए। ये ऐसा ही होता है। जो आजकल के जो उपदेश देने वाले मित्रजन हैं या गाइड करने वाले बड़े जन हैं, वो बताते हैं, वो हमें तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं तो शब्द नहीं याद। वो फ्रस्ट्रेशन क्या है? हाँ, बोले उसको शांत करने का बहुत बढ़िया उपाय है, हस्तमैथुन कर लीजिए और आप शांति से फिर अध्ययन कीजिए, फिर स्वाध्याय कीजिए। कैसी बुद्धि मारी गई कि मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ने देंगे। आप सोचो, जो कह रहा है वीरपात करके शांति मिलेगी, फिर आप अध्ययन कर लीजिए, वो मित्र हो सकता है? अरे वीरपात जीवनी शक्ति, आप उसे क्या समझते हो? तो अब इसलिए बच्चा आप वो सत्संग सुनो जिनमें वर्णन किया है कि ऐसे सावधानी से रहो, धीरे धीरे संयम से रहो। अब ये अवस्था तो अभी सोचने की भी नहीं है, उस विषय में सोचने की नहीं, इतने में तुम खाली हो गए हो। अब आप सोचो क्या है, ये कोई संकोच की बातें नहीं। बच्चियां सब बर्बाद हो रहे हैं, यानी कि बच्चे ही बर्बाद हो रहे हैं सब।